हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए, 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो पद है वो प्रयोगशाला सहायक का पद है। लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पद है। दोस्तों, अगर आप प्रयोगशाला सहायक के पद पर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 15 मई 2025 से स्टार्ट है। 15 मई 2025 से आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 14 जून 2025 है। 14 जून 2025 तक आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन जो 12वीं की डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो विज्ञान वर्ग से आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान वर्ग से आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, 40,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब बहुत लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 40,000 बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। दोस्तों, 12वीं पास अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट जॉब मिले और क्या है 40,000 स्टार्टिंग सैलरी मिले दोस्तों, तो ये सैलरी कम नहीं होती है। अब बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसमें नंबर ऑफ पद कितने हैं, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 56 पोस्ट है, 56 पद हैं। अनुसूचित जात के लिए 22 पद हैं। अनुसूचित जनजात के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 5 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 14 है। जो टोटल पदों की संख्या है 143 है। 143 टोटल पोस्ट हैं। इसमें से 48 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 48 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो जो इसमें एज है मिनिमम एज 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2024 को आधार मान करके गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2024 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। अगर अपर एज लिमिट की बात करें कैटेगरी वाइज, तो अनारक्षित वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 37 वर्ष है, 37 ईयर्स है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है। अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात पुरुष एवं महिला के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 42 वर्ष है। सभी कोट के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें क्या है, उपयुक्त कोटवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। जो आपके हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा, उसी जन्मतिथि को माना जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसमें दोस्तों जो सिलेक्शन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री एग्जाम होगा और क्या है मुख्य परीक्षा होगी। दोस्तों इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी अगर 40,000 से ज़्यादा हो जाएंगे, 40,000 से ज़्यादा आवेदन मिलेंगे तो क्या है प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ये जो पोस्ट है ये 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों 12th लेवल की ये पोस्ट है, तो दोस्तों इसमें 40,000 से बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन आएंगे, 40,000 से कम नहीं आएंगे, 40,000 से बहुत ज़्यादा आवेदन इसमें आएंगे। इसलिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा भी होगी और उसके बाद क्या है मुख्य परीक्षा होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। उसमें क्या है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से
कोटवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनमें से जितनी वैकेंसी है, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करके मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें क्या है 150 प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा और एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। जो ये पेपर होगा वो क्या है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा का वो क्या है। तो इसमें सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विज्ञान से, साइंस से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता जांच, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको पेपर देने के लिए। यहाँ पर डिटेल्स में भी सिलेबस बताया गया है, डिटेल्स में आप लोग अपने आप देख लेना। या क्या है, मैं एक वीडियो बना करके डिटेल में आप लोगों को सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके लिए क्या है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है, मिनिमम अंक भी बताया गया है। उतना अंक आप लेकर के आओगे तभी आपको पास माना जाएगा। अगर उतने अंक आपके नहीं आएंगे तो आपको पास नहीं माना जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है वो 40% है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 32% है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सभी वर्ग के लिए 32% है, 32% है। इतने अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम अंक नहीं ला पाते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा और क्या है, आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको 540 रुपये पे करना पड़ेगा। 540 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए जो फीस है 135 रुपीज है, 135 रुपये है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जात जनजात के समान 135 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये फीस है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है 540 रुपीज है, 540 रुपये फीस है। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई छूट नहीं मिलेगी रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। वो जो अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, अगर कोई एक्स्ट्रा फीस पड़ती है ऑनलाइन पेमेंट के टाइम तो वो फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को ही पे करना पड़ेगा। इसमें जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 14 जून 2025 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर सकते हैं। 15 मई 2025 से 14 जून 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें जो आरक्षण का लाभ है राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। दोस्तों क्या है, अगर आपके पास कोई कागजात नहीं होंगे तो आप लोग बनवा लेना। अभी क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट में टाइम है,
है। तो दोस्तों आप लोग टाइम रहते जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास नहीं है उसको बनवा लेना। यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके पास मैट्रिक का अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से संबंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, ये कागजात आपके पास होना चाहिए अप्लाई करते टाइम। और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप रीड कर सकते हो। दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है 15 मई 2025 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 जून 2025 है। 16 जून 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स कोई कागजात एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी है वो आयोग को नहीं सेंड करनी है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको कोई भी कागजात बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। 16 जून 2025 को रात में 11:59 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट में बोलना दोस्तों, मैं उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो भर्ती आई है वो बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत आई है। जो आपकी नौकरी होगी जॉब होगी वो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत आपकी नौकरी होगी और जो पोस्ट है वो प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और आप कहां पर जाकर के एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं अगर आप अपने आप देखना चाहते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका URL है bssc.bihar.gov.in। जब वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों इसी वेबसाइट पर क्या है आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप देख सकते हो मेरे सामने नोटिस बोर्ड ओपन है और यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0425। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट के सामने आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट नोटिस भी दी गई है। अगर आप इंपॉर्टेंट नोटिस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इंपॉर्टेंट नोटिस ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें क्या है इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगर आप यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देंगे तो वैकेंसी की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको अप्लाई कैसे करना है, कब तक करना है, पूरी इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।